हाँ भाई 9 EMA के नीचे मार्केट आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 9 EMA के नीचे मार्केट ब्रेक किया, उसका एक पुल बैक लेके फिर पुल बैक का भी ब्रेक किया, तो उसके हाई तक का मैंने ऐसा रखा और नीचे पुल बैक ब्रेक होने के बाद वहाँ मैंने इंटर किया और 1:3 तक का टारगेट का वेट किया, जो कि टारगेट हिट हो गया। तो वैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 9 EMA ब्रेक एंड 1 पुल बैक। यहाँ पे 1 पुल बैक में मैंने उसका ब्रेक होने के बाद एंट्री ली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे आप लोग को आई मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक वाला में। एंड गाइस आज भाई मैं आप लोग से एक दो क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्या गाइस कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था ये आपको याद है? या फिर कल आपने कौन से कपड़े पहने थे याद है? चलो ठीक है, कल का याद होगा। परसों आपने क्या खाया था वो याद है? मैं भी वो भी याद हो। लेकिन आज भाई 8 जनवरी है और आज भाई थर्सडे है। क्या गाइस आपने पिछले थर्सडे को कौन सा ब्रेकफास्ट किया था, कौन से कपड़े पहने थे, कौन से लंच किया था, कौन सा डिनर किया था? ये सारी चीज़ें आपको याद है, ये आपके दिमाग में है? ये गाइस आप कहाँ घूमने गए थे याद हो सकता है, बट गाइस जो बेसिक चीज़ें जो भाई वो याद है आपको? तो इसका आंसर मैं देता हूँ, नहीं होगा याद। ठीक ना, बिकॉज मुझे भी याद नहीं है। ठीक ना। तो गाइस जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस आपने टाइटल देखा ही होगा, व्हाई जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। दिस इज योर डेटा। ठीक ना गाइस, दिस इज योर डेटा। एंड ये आपका सिर्फ एक डेटा ही नहीं है, ये भाई आपका एक ट्रेडिंग का जन्म कुंडली के जैसा है। ठीक ना, एक जन्म कुंडली के जैसा। और जो कि आपको ट्रेडिंग में भाई यहाँ से यहाँ 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 और भाई इसकी लाइन कुछ इस तरह आपकी ट्रेडिंग में जाती है, जब भाई इसे आप यूज करने लगते हो। तो ट्रेडिंग जर्नल किस तरह आपको यूज करना है? क्या आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो? क्या गाइस आप कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हो, फॉरेक्स में लो या क्रिप्टो में लो या इंडियन मार्केट में, क्या आप भाई उसे डायरी में मेंटेन करते हो? क्या गाइस आप एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, क्या गाइस आप किस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या गाइस आप क्या लॉजिक से ट्रेड लिए, किस स्ट्रेटजी ट्रेड लिए, किस टाइम ट्रेड लिए, किस टाइम आपका ट्रेड एग्जिट हुआ, ये सारी चीज़ आपको याद है? बिल्कुल भी याद नहीं है। आप भाई आज से 1 महीने पहले प्रॉफिट बना रहे थे डेली, ठीक ना, लेकिन आज आप लॉस में हो। क्यों हो? क्या आपको ये रीजन पता है? तो गैस आप सोचोगे नहीं यार, अब मेरे पास कैपिटल खत्म हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ अब मैं पक्का मैं डिसिप्लिन में आ जाऊंगा। ठीक ना, तब अब ये आपके दिमाग में चलेगा नहीं, अब जो है ना मैं लेता हूँ 15 दिन का ब्रेक, उसके बाद 15 दिन में लर्निंग पे फोकस करता हूँ, अब मैं पक्का डिसिप्लिन में आ ही जाऊंगा। गाइस ये ना भाई मतलब वो जो फेकुचन वाला रियल दुनिया में देख के ना भाई रियल दुनिया में यूज मत क्या करो। ठीक है ना, रियल दुनिया और रियल दुनिया बहुत अलग है। ठीक है ना, वहाँ पे ना भाई कुछ और दिखाता है, मतलब यहाँ कुछ और ही चलता है। तो जो रियलिटी है उसके पीछे भागो। ठीक है ना, तो रियल दुनिया और रियल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो गैस जर्नल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर ट्रेडिंग। आप जितना इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपका आपका कैपिटल जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका डिसिप्लिन जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई आपका जर्नल है। ठीक है ना, जर्नल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाइस देखो, कल के डेट में आपने क्या किया, किस टाइम ट्रेड लिया, किस टाइम एग्जिट किया, अगर ये आपको याद है, समझ लो कल आप प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक ना, कल आप भाई प्रॉफिट बना रहे थे, कल से मतलब 1 महीना से आप प्रॉफिट बना रहे थे। बट गाइस आप इन दिनों से मतलब समझ लो आप 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा लॉस कर दे रहे हो। जितना भाई पिछले 3 मंथ का प्रॉफिट था वो भाई 15 दिन में ही आप उड़ा दी। ये कैसे? आपके पास जर्नल है? क्या आपने जर्नल एक भी याद देखा कि मैंने क्यों उड़ाया? अगर जर्नल होगा तब तो देखोगे, अगर जर्नल होता तो आपको जस्ट पता चल जाता। हाँ गाइस, अब मैं क्या गलती करने लगा हूँ, पहले मैं क्या करता था और अब मैं क्या करने लगा हूँ। पहले मैं भाई इस टाइम ट्रेड लेता था, इस टाइम इतना टाइम होल्ड करके कट कर देता था। पहले मैं इतना ट्रेड लेता था, अब मैं भाई इतना ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, अब ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। पहले मैं 2 लेता था, अब भाई मैं दिन में 5 ट्रेड लेता हूँ। पहले भाई मैं 2 ही ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं दिन को क्लोज करके अपना दूसरा काम में लग्जरी या लर्निंग पे फोकस करता था। तो गाइस अब मैं भाई 2 ट्रेड लेने के बाद अब मैं रिवेंज लेने लगता हूँ। तो कैसे ये सारी चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? अगर ये सारी चीज़ आप जर्नल करते हो तब तो पता चलेगी, और जर्नल में आपको देखा हाँ भाई ये सारी चीज़ छोड़ना, उसका आपका ट्रेडिंग देखो, तो वो जस्ट भाई इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए जो भाई जर्नल इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से चलते हैं और भाई आपको मैं जर्नल बनाना सिखाता हूँ। ओके, तो गाइस सबसे फर्स्ट आपको भाई आना है गूगल पे, और गाइस वहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल सर्च करना है। और गाइस अपने ईमेल या मोबाइल नंबर से साइन अप करना है। उसके बाद गाइस वहाँ क्रिएट माय न्यू बुक, ठीक ना, वहाँ पे भाई आप क्लिक करोगे तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे का स्टेप। आपको सबसे फर्स्ट जगह समझ लो, आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक ना, जैसे समझ लो एक एग्जांपल के लिए, ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, बस एक एग्जांपल के लिए समझ लो। जैसे मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, सो एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। समझ लो एक एग्जांपल के लिए मैं भाई यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक ना, ये मेरा एंट्री प्राइस है, ये मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है,
ओके, इसके हाई के ऊपर का। और गाइस मेरा 1:3, कम से कम 1:3, ओके, कम से कम 1:3 तक भाई मेरा, मतलब इस जगह में एंट्री देता हूँ 1:3 तक, इस ब्रेकआउट पे, ठीक, इस पुल बैक के ब्रेकआउट पे। और भाई 1:3 मेरा समझ लो टारगेट है, ठीक। समझ लो अभी मैं यहाँ पे देता हूँ एक बार, एक मिनट। तो अब भाई इसको आप कैसे जनरल बनाओगे, ठीक है ना, कैसे वाइज आपका इतना अच्छा समझ लो टारगेट हिट हो गया, आप कैसे अब इसको जनरल करोगे। तो भाई जनरल बना, जैसे समझ लो यहाँ पे आपका आपका एंट्री प्राइस क्या था, सिम इतना बेसिक है भाई। तो बेसिक चीजें नहीं कर पाते, इसीलिए कहते हैं भाई बेगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। भाई लेजीपन के कारण बेगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, ये कोड आया हुआ है, ये शायरी जैसा डायलॉग जैसा आया हुआ है, यही सब कारण, ठीक है। तो चलो भी ध्यान दो इस पे। आपको फर्स्ट आना है, आपको डेट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ डेट लिखा हुआ है ना, इस टाइप का आपको यहाँ डेट लिखना है। जैसे समझो आज 8 तारीख, 8 जनवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके। तो 8/1/2026 आपको इंस्ट्रूमेंट लिखना है। बी नंबर पे इंस्ट्रूमेंट, किस में आप ट्रेड कर रहे हो, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये गोल्ड है, ठीक ना। तो गोल्ड पे आप क्या कर रहे हो, सेल या शॉर्ट कर, सेल कर रहे हो फिर लॉन्ग कर रहे हो, तो सेलिंग कर रहे हो बाइंग कर रहे हो, तो मैं सेलिंग किया हूँ, तो यहाँ पे सेल लिखना। आपने इंटर किस प्राइस पे किया था, इंटर समझ लो आपने 4454 पे किया था, तो 4454 मैंने वहाँ यहाँ भाई इंटर 4454 इंटर, इंटर यहाँ पे कर दिया। ऐसा आपने कहाँ लगाया, ऐसा आपने लगाया भाई 4461 पे, समझ लो 4461 पे आपने ऐसा लगाया, ठीक ना। 4461 पे आपने ऐसा लगाया, 4461 भाई मैंने यहाँ कर दिया। अब किस टाइम आपने ट्रेड लिया, समझ लो अभी गाइस टाइम हो रहा है 5:20, ठीक ना, 5:20 हो रहा है। और अभी आपने भाई ट्रेड यहाँ पे लिया और 5:20 PM कर दिया। और समझ लो ये भाई ये ट्रेड खत्म हो गया आपका 6:30 PM, समझ लो 6 बजे, जैसे यहाँ पे कितना टाइम में खत्म हुआ ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे समझ लो 8 बजे खत्म हो जाए। बट गाइस एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल के लिए 5:20 में लिया, 6:30 में आपने एग्जिट कर दिया, तो 5:20 PM टू 6:30 PM लिख देना। उसके बाद आपका क्या हिट हुआ, आपका क्या हिट हुआ था, टीपी, तो टीपी टीपी लिखना। आपका एग्जिट प्राइस क्या था, आपका एग्जिट प्राइस यहाँ पे क्या था, एग्जिट एग्जिट प्राइस जैसे समझ लो एग्जिट प्राइस यहाँ पे भाई, मैं भाई 4436 बनाता हूँ, ठीक है, 4436, ठीक है, ये देखो 1:3 कम से कम 4436, 4436 कर दिया, 1:3 टारगेट था, हिट भी हो गया। और यहाँ पे भाई मैंने 4436 लिख दिया। और गैस उसके बाद आपने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था, किस लॉजिक पे, इतना भाई सिंपल, इतना सिंपल चीजें आपको भाई इतना ज्यादा हार्डेस्ट लगता हमको समझ नहीं आता भाई। यहाँ देखो, आपने जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो मेरा यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा कि हाँ भाई 9 EMA के नीचे मार्केट आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 9 EMA के नीचे मार्केट ब्रेक किया, उसका एक पुल बैक लेके फिर पुल बैक का भी ब्रेक किया, तो उसके हाई तक का मैंने ऐसा रखा। और नीचे पुल बैक ब्रेक होने के बाद वहाँ मैंने इंटर किया और 1:3 तक का टारगेट का वेट किया, जो कि टारगेट हिट हो गया। तो वैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 9 EMA ब्रेक एंड 1 पुल बैक, यहाँ पे 1 पुल बैक में मैंने उसका ब्रेक होने के बाद एंट्री लिया, ओके, एंट्री लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे समझ लो ट्रेड चलते टाइम आपको कुछ इमोशंस आ रहे थे, जैसे समझ लो 1:3 टारगेट हिट हो गया। बट गाइस आपको अब इमोशंस आ रहा है, इमोशन से अब क्या आएगा, इमोशन से आपका क्या आएगा, अभी टारगेट हिट हो गया तो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए ग्रीड। तो समझ लो आपका ग्रीडी बन आ रहा, या समझ लो बीच में आपको डर लग रहा था 1:2 में ही निकाल लेता, तो यहाँ पे क्या आया, इमोशंस आ रहा था, इमोशंस आ रहा था और आपको ग्रीडी बन भी आ रहा था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस वाले सेक्शन पे भाई इमोशंस और ग्रीड बन, समझ लो ग्रीडी एंड इमोशंस, greedy and emotions, greedy and emotions come, greedy and emotions come, आपने इतना लिख दिया। उसके बाद गाइस आपका चैनल बन के रेडी है। और दूसरे दिन जब आओगे समझ लो आपने एक ट्रेड लिया, अगर आप 2 ट्रेड लेते तो गाइस यहाँ पे फिर लिखते 8/1/2026, फिर अगर बीटीसी में लेते बीटीसी लिखते, अगर लॉन्ग करते तो लॉन्ग लिखते, जितना इंटर प्राइस था उतना डालते, एसएल कितना था उतना डालते, टाइम डालते, उसका एग्जिट प्राइस टीपी, ऐसे लीड वायर टीपी, तो वो यहाँ पे लिखते, किस लॉजिक पे था वो लिखते, क्या आ रहा था आपका, मतलब क्या गलती कर रहे थे, कुछ आपको डर भी लग रहा था क्या, फियर आ रहा था या क्या आ रहा था, वो भी लिखते। अगर आपने कहीं फॉर्म में एंट्री कर लिया तो भी लिखते, गलत ट्रेड लिया था तो भी लिखते, आपने ओवर ट्रेडिंग किया 5 ट्रेड किया तो भी लिखते, हाँ भाई ये ट्रेड मैंने इमोशंस में आके लिया है। तो वैसे तब तो आपके पास डेटा रहेगा।
और यही सारी चीज़ आपके भाई ट्रेडिंग में हेल्प करता है। और नथिंग, जैसे समझ लो आज मैंने ट्रेड लिया और समझ लो अब फरवरी चल रहा है और फरवरी में मैंने भाई मेरा टीपी हिट हुआ, समझ लो 8 तारीख से 30 जनवरी तक या 30 जनवरी तक भाई मेरा टीपी हिट हुआ था। तो समझ लो इस 20 दिन के अंदर 22 दिन के अंदर मेरा भाई कम से कम 12 से 15 टीपी हिट हुआ और कुछ ही टारगेट गए। बट गाइस फरवरी में ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा जा रहा है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो भाई पता चलेगा आपके डेटा से। हाँ भाई मैं तो यहाँ पे ग्रेड व्रेड नहीं आ रहा था, बट इसके यहाँ पे भाई इतना ज्यादा ग्रेड आ रहा है। जब वो जो मार्च टप के आप फरवरी टप के भाई मार्च में करोगे तो इससे आपके दिमाग में आएगा अच्छा ऐसा नहीं करना है। तो गैस फिर देखो आपके ट्रेडिंग में कितना ज्यादा, तब भाई कितना ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट आता है, कितना ज्यादा आपका ट्रेडिंग इनहेंस होता है। तो बस गैस कुछ नहीं यार, इतना सा बेसिक चीजें आप लोग नहीं कर सकते। और हाँ, कॉपी में भी जैसे समझ लो मेरे पास ये देखो मेरा भी है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स का, मैं भाई कॉपी में भी करता हूँ और एक्सेल में भी करता हूँ, ठीक है ना, दोनों में करता हूँ मैं, क्योंकि कॉपी और एक्सेल दोनों ठीक रहता है। कॉपी तो मैं हर जगह ले जा नहीं सकता, तो अगर मैं कहीं ट्रेवल वगैरह करता हूँ तो गाइस वहाँ पे मैं एक्सेल लेता है तो वहाँ पे मैं देख लेता हूँ हाँ ऐसा ऐसा, और एक्सेल में कर देता हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ। तो गाइस आप कॉपी में भी क्या करोगे, कॉपी में भी ऐसा ही सेम डेट वेट दे के और वहाँ लिखना। और हाँ एक चीज़ मैं तो भूल गया भाई, यहाँ पे आपको भाई दिन भी लिख देना है, थर्सडे। समझ लो आज भाई आज भाई बृहस्पति है, ठीक ना, गुरुवार है आज, तो समझ लो थर्सडे। बस इतना ही था भाई, हो गया। थर्सडे लिख दिए, बस गाइस हो गया, इतना ही था तो। और कुछ नहीं करना था आपको। थर्सडे और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा। इतना आसान चीज आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यही सारी चीजें भाई, इसी कहते हैं भाई ट्रेडिंग लेवल एंड नथिंग। और यही सारी चीजें करो, आपके पास डेटा रहेगा, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो भाई अपने भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। जिसके पास भाई डीमेट अकाउंट नहीं है, इंडियन मार्केट का धन में आप जाके खोल लो, बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। एंड गाइस एफ आई रजिस्टर्ड डेल्टा एक्सचेंज, जो भाई क्रिप्टो करना चाहते हैं बीटीसी इथेरियम, वो डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज में आप लोग कर लो, वहाँ पे भाई मेरे कूपन कोड से करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वैसे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, एंड आई होप आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट जरूर करना। ओके।